हाय स्टूडेंट्स, मैं डी के सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डी के में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के तीसरे पोएम ए टाइगर इन द जू का 5वां स्टेंजा लेकर के आया हूँ। इसके पोएट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेस्लाई नॉरिस जी हैं। आज फिर से मैं इस स्टेंजा का पहले हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना बताऊंगा। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि इस मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो। और एक बात और आप लोगों से बताना है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्ञान बाय डी के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारी संख्या में सब्सक्राइब करवाएं भी, ताकि लोगों को इससे ज़्यादा जो है फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जो है डाला जाए यूट्यूब पे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुँचे। अब चलते हैं इस स्टेंजा की तरफ। पहले इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। He hears the last voice at night। अब यहाँ पर पिंजरे वाले शेर के विषय में बात की जा रही है, बाघ के विषय में बात की जा रही है कि वो क्या करता है। पिंजरे वाला जो बाघ है, ही वह हियर सुनता है द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ एट नाइट, रात में। वह रात में अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, यानी निगरानी करती हुई कारों का, निगरानी करती हुई कारों का या आती जाती हुई कारों का वो क्या करता है, अंतिम आवाज़ सुनता है। यानी रात की बात होती है जब बहुत कम लोग चलते हैं मार्केट में, सिटी में, तो उस समय क्या करता है, वह आती जाती कारों का या निगरानी करती हुई कारों का रात में अंतिम आवाज़ सुनता है। एंड स्टीयर्स, और स्टीयर्स घूरता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, विथ से हिज, अपनी ब्रिलियंट चमकीली आइज, आँखों से, और अपनी चमकीली आँखों से क्या करता है, घूरता है, टकटकी लगाकर देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकती हुई तारों को। एट द ब्रिलियंट स्टार मतलब चमकती हुई तारों को अपनी चमकती हुई आँखों से क्या करता है, देखता है, घूरता है। तो इस 5वें पैसेज में, सॉरी स्टेंजा में कवि का कहना है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। वह रात में गश्त लगाती हुई या निगरानी करती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से उन चमकीली तारों को क्या करता है, घूरता है। तो मतलब क्या करता है बाघ इस लास्ट या 5वें स्टेंजा में, बाघ पिंजरे में बैठ करके, तो उसके विषय में कवि ने बताया कि वो क्या करता है कि रात में आती जाती हुई कारों या निगरानी करती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकीली तारों को क्या करता है, घूरता है। अब उसकी कोई मनोदशा उसकी मतलब सोच रही होगी क्यों करता है ऐसा, घूरता है तारों को, कि मतलब आसमान में तारे स्वतंत्र हैं और मैं क्या हूँ, पिंजरे में कैद हूँ। इस भाव को सोचकर वो तारों को क्या करता है, घूरता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, द टाइगर डज नॉट हियर द लास्ट वॉइस ऑफ द कार्स एट नाइट। बाघ रात में कारों के अंतिम आवाज़ को नहीं सुनता है, सत्य या असत्य। तो अभी तो मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया, क्या करता है, अंतिम आवाज़ को सुनता है। यहाँ कह रहा है कि नहीं सुनता है, इसका मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, फॉल्स, असत्य है। यानी ये वाक्य जो आपका है वो क्या है, असत्य है, यानी फॉल्स है। द टाइगर डज नॉट हियर द लास्ट वॉइस ऑफ द कार्स एट नाइट, यानी बाघ रात में कारों की अंतिम आवाज़ को नहीं सुनता है, ये गलत है। वो बल्कि क्या करता है, सुनता है। इसलिए ये वाक्य जो आपका क्या है, असत्य है, गलत है। अगर यहाँ डज नॉट नहीं होता, केवल हियर्स होता, तो यानी ये बात आपकी सत्य होती। लेकिन यहाँ पर डज नॉट हियर कर दिया, नहीं सुनता है। ध्यान में रहिएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, वाक्य का भाव नहीं समझते हैं और वाक्य में कुछ शब्द देख करके, जैसे द लास्ट वॉइस ऑफ द कार से, इतना एक पर ध्यान दिए तो समझे बस सही है।
सुनता है, लेकिन यहाँ डज नॉट हियर दिया यानी नहीं सुनता है, इसलिए वाक्य के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा, तभी आपका आंसर सही जाएगा। इसलिए आपका ये आंसर फॉल्स असत्य है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। नीचे दिए गए कोष्ठक में से सबसे उचित शब्द से खाली स्थान भरो। तो चलते हैं कि खाली स्थान कहाँ है। द टाइगर गेजेज एट डॉट डॉट विथ हिज शाइनिंग आइज। अब यहाँ कोष्ठक में क्या दिया ब्रैकेट्स में, स्टार्स एंड पीपुल। तो यानी आपको तो स्टार्स भरना है या तो पीपुल भरना है। तो मैं या इसका पहले हिंदी निकाल लेते हैं। द टाइगर गेजेज यानी बाघ निहारता है या घूरता है। एट किस पर घूरता है, स्टार्स पर या पीपुल पर, तो तारों को घूरता है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, स्टार्स, यानी आंसर स्टार्स होगा। या तो आप चाहो तो यहीं पर भी जो खाली स्थान है उस पर भी आप क्या कर सकते हो, स्टार्स लिख सकते हो, यानी आपका ये खाली स्थान भर गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, चाहे आंसर करके ऐसा लिख दीजिए, चाहे वो खाली स्थान भर दीजिए लिख करके। तो दोनों तरह से आपका आंसर सही हो सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉनिटरिंग द टाइगर एट नाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन आर मॉनिटरिंग निगरानी कर रहा है द टाइगर बाघ की एट नाइट रात में, यानी इनमें से कौन बाघ की रात में निगरानी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन है पुलिस, नहीं पुलिस तो कर नहीं रहा था। कार्स कारें, हाँ ये कार्य कर रहे थे। जीप्स जीप था नहीं। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपका जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका सही जाएगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा कार्स। यानी रात में क्या करे थे, द पेट्रोलिंग कार्स है ना, अभी आपको स्टेंजा में आया था, यानी गश्त लगाते हुए निगरानी करती हुई कारें। तो निगरानी कौन कर रही थी इसमें से, कार्स है ना, ये निगरानी कर रहे थे। तो आपका आंसर कार्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर समाप्त हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि इन द स्टेंजा, इस पद्यांश में द राइम स्कीम, यानी राइम स्कीम क्या है इस पद्यांश में, इस पद्यांश में कविता की योजना क्या है, यानी किस तरह से लिखा गया है। तो राइम स्कीम आपको मैंने निकालना मतलब अभी बताऊंगा कि कैसे राइमिंग जो है राइम स्कीम निकाला जाता है। राइमिंग स्कीम का ये चाहे राइम स्कीम का ये बात एक है, आपने तो राइमिंग वर्ड सुने होंगे, तो सेम उसी तरह से राइम स्कीम भी होता है। जैसे राइमिंग वर्ड होते हैं वैसे राइमिंग स्कीम होते हैं, या राइम स्कीम कह सकते हो। यानी वाक्य के जो है अंतिम उच्चारण से जो मिलता जुलता शब्द होता है वही राइम स्कीम में तो कितने हैं, यानी कितने जो चारों का ABCD से निकाला जाता है। और राइमिंग वर्ड क्या होता है कि उसमें लास्ट वाक्य के अंतिम जो है शब्द का उच्चारण जिससे मिलता जुलता है वो राइमिंग वर्ड होते हैं। लेकिन राइमिंग स्कीम जो है दूसरे टाइप से होता है, उन्हीं को ABCD करके निकाला जाता है। जैसे मैं आज आप लोगों को निकालना बता दे रहा हूँ, उसको राइमिंग स्कीम लिखना बता रहा हूँ। जैसे देखिए ध्यान से, चलते हैं स्टेंजा की तरफ। फिलहाल मैं आंसर पहले बता दूं कि इसका राइमिंग स्कीम जो है वो AB और CB है इस पद्यांश का। इस कभी कभी क्या होता है कि पूरे कविता का पूछता है, तो पूरा कविता आपको पूरा कविता लिखाने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा कि राइमिंग स्कीम कैसे निकाला जाता है, राइमिंग स्कीम कैसे पता किया जाता है। फिलहाल इस पद्यांश का पूछ रहा है तो इस पद्यांश का मैं अभी बता दे रहा हूँ। हालांकि इसका आंसर मैं पहले बता दूँ कि इसमें जो ऑप्शन आपका C है ABCD यहाँ गलत हो गया है। यहाँ पे आप कर लीजिए AB और CB, यहाँ पर आप ABCB कर लीजिए। यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ABCB। ये आपका ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूँ आपको कि ABCB होगा। अब चलते हैं, आपको बता दूँ कि राइमिंग स्कीम निकाला कैसे जाता है। अब चलिए, आपके सामने स्टेंजा सामने है, आपके सामने स्टेंजा की कैसे राइमिंग स्कीम निकाला जाता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि जो इस वाक्य का अंतिम शब्द है नाइट, इसको हम ये मान लेते हैं, है ना, GST उच्चारण आइट आया ना नाइट, तो इसको हम ये मान लेते हैं। ठीक, दूसरे वाले को कार्स, इससे इसका उच्चारण मिल नहीं रहा, तो जब दूसरा अलग उच्चारण आ गया तो इसको हम B मान लेते हैं। अब तीसरा चलते हैं तो आइज। अब आइज ना नाइट से उच्चारण मिल रहा है, ना कार से मिल रहा है, ना आइट से मिल रहा है, तो इसको हम C मान लेते हैं। अब स्टार्स और कार का उच्चारण मिल रहा है ना, कार्स स्टार्स राइमिंग वर्ड मिल रहे हैं। तो राइमिंग वर्ड अगर मिल रहे हैं तो वही आपका जो आपने पहला माना है, कार्स का क्या माना था, B माना था, तो इसका उच्चारण सेम मिल रहा है, इसलिए स्टार्स को हम भी B मानेंगे।
तो अब आपका रैमिंग स्कीम इतने पद्यांश का बना ABCB। अब ABCB उस ऑप्शन में जो हो वही आपका हो जाएगा। चलते उस ऑप्शन की तरफ। अब इसमें आपका ऑप्शन क्या था? ABCB। अभी आपने देखा ABCB, यहाँ आपका क्या है? ABCB आंसर यही सही हो जाएगा, है ना? ABCB। फिर से एक बार देख लेते हैं स्टेंजा। देखिए हेयर्स, यहाँ से देख लीजिए ABCB, 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 यहाँ भी आपका ABCB, यानी ABCB यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस ऐसे जो है राइमिंग स्कीम निकाला जाता है। राइमिंग स्कीम आपको मैं पूरे कविता का निकालना जो है बताऊंगा। हालांकि अगर आपका स्टेंजा के को पूछेगा तो आप स्टेंजे को पहले वाक्य के जो है प्रोनाउंसिएशन को ये मान लीजिएगा, फिर दूसरा अगर अलग है तो B, तीसरा C, ऐसे से में निकाला जाता है। तो पूरे कविता का भी मैं निकालना बता दूंगा, पूरे मतलब पोएम का। फिलहाल स्टेंजा का इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, है ना? तो इस तरह से आपका ये भी स्टेंजा समाप्त हुआ। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक दें, कमेंट दें, ढेर सारा शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई DK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जब यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उसको पढ़ करके आप बेनिफिट उठाएँ। थैंक यू।